हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव सिंपली विद संगीता। साल ऑलमोस्ट आधा बीत चुका है और इन बीते 6 साढ़े 6 महीनों में मैंने आपके साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ और कुछ प्रोडक्ट शेयर किए जिन्हें आप सबने बहुत पसंद किया। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ नए और कुछ पुराने ऑल टाइम यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र शेयर कर रही हूँ। जो लोग हाल ही में चैनल से जुड़े हैं उनके लिए भी और बाकी सबके लिए भी ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो जाने कितनी ही चीज़ें याद आती हैं। कभी कुछ राशन ख़त्म हो गया होता है, कभी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नोट डाउन करनी होती है, बट पेपर पेन ढूंढने के लिए हमेशा मुझे कोई बास्केट या कोई पॉकेट सर्च करनी पड़ती है। इसके लिए इस बार मैंने ये मैग्नेटिक पेन होल्डर खरीद लिया है जो किसी भी आयरन सरफेस पर इजीली स्टिक हो जाता है। इसके अंदर अलग अलग सेक्शन के लिए डिवाइडर दिया गया है। आप चाहें तो डिवाइडिंग सेक्शन को चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं इसको 1/3 सेक्शन में लगा रही हूँ क्योंकि मुझे एक तरफ पेन रखना है और एक तरफ मेरे छोटे छोटे नोट पैड जिनके ऊपर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करके रखती हूँ। बहुत बार ऐसे ही मेरे दिमाग में कोई वीडियो के लिए आइडिया आ जाता है या तो किसी ने कुछ बताया है तो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट डाउन करके रखनी है तो इस स्टिकी नोट पर लगाकर मैं सामने ही लगा लेती हूँ ताकि जब मैं वो काम करने लगूँ तो मुझे सामने वो चीज़ दिखाई दे और याद रहे। तो इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप उन्हें कितने मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के मैग्नेटिक होल्डर को आप अपने रिमोट रखने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरे पास ये एसी का जो सेट लगा है इसके ऊपर ये इजीली स्टिक हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसके पीछे डबल साइडेड टेप लगाकर भी इसे स्टिक कर सकते हैं अपने बेड एरिया के पास और एक तरह से ये प्रॉपर आपका रिमोट होल्डर बन जाता है। आपने मेरे वीडियोस में अक्सर इस तरह की बास्केट्स देखी होंगी, वही सब मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही रीजनेबल अफोर्डेबल ऑप्शन है ये घर को ऑर्गेनाइज करने का। जिनके घर में बहुत ज़्यादा अलमीरा या कवर्ड स्पेस नहीं है तो इस तरह की बास्केट काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। ये एक स्क्वायर बास्केट है। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको ईजिली फोल्ड करके रखा जा सकता है और जब ज़रूरत हो इसको फिर से असेंबल कर लिया जा सकता है। तो नीचे की तरफ बेस के लिए एक हार्डबोर्ड दिया गया है जिससे कि इसकी शेप इसी तरह से मेंटेन रहती है। एक तरफ आपको हैंडल मिल जाता है और एक तरफ होल मिल जाता है। और दूसरी है ये कवर लिड वाली बास्केट। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप अपने कपड़े वगैरह अगर आपके पास ओपन अलमीरा है इस तरह की बास्केट में इजीली रख सकते हैं। इसमें भी नीचे की तरफ एक बेस के लिए सपोर्ट दिया गया है। जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको बंद करके इजीली फोल्ड करके रख दें और जब आपको ज़रूरत हो तो फिर से इसे तैयार करके यूज़ किया जा सकता है। मोस्टली मैं इसमें कपड़े रखना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसके ऊपर लिड है। और ये है तीसरी तरह की बास्केट जिसके ऊपर किसी तरह की लिड नहीं है। ये एक रेक्टेंगल बास्केट है। साइज़ में हाइट काफ़ी कम है तो आपकी वार्डरोब में जैसा स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। और जो रेक्टेंगल साइज़ की बास्केट हैं उसमें भी आप मल्टीपल तरह की चीज़ें रख सकते हैं। मैं इसके अंदर अपने डोर मैट, सारे डस्टिंग के क्लोथ्स वगैरह ये सब रखती हूँ। और बच्चों के जो ऐसे टॉयज़ होते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ना किसी पॉलीथिन में आ पाते हैं और इधर उधर बिखरते हैं, तो उनको भी इस तरह की बास्केट में ईजिली संभाल के रखा जा सकता है। तो ये देखिए आपका जो भी स्पेस होगा बहुत ही ईजिली मैनेजेबल हो जाएगा। जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है आप ईजिली निकाल के एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरह की बास्केट का यूज़ मैं मेरे सारे दुपट्टे रखने के लिए भी करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी दुपट्टे हो जाते हैं बट इसकी हेल्प से वो इजीली मैनेजेबल रहते हैं। नेक्स्ट है ये इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बैग जो कि बहुत ज़्यादा कम प्राइस में आपको इजीली मिल जाते हैं। आई थिंक 200 से 300 रुपये में आपको 5 से 6 बैग मिल जाते हैं और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आप अपने सारे ही ऑफ सीज़न के क्लॉथ इनके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं या चाहें तो अपनी साड़ियाँ या किसी भी तरह के कपड़े रखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। आपकी अलमीरा को, आपके अंडर बेड स्टोरेज को मैनेज करने के लिए मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। और इसके साथ ही इस तरह की हैवी बास्केट भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, सालों साल चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं अगर आप इनको तरीके से यूज़ करें तो। ये देखिए मैंने सारे विंटर के मेरे शॉल वगैरह या जितने भी सूट हैं वो सब इसके अंदर डाल के रखे हुए हैं।
इसमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ जिप दिया गया है, ताकि अगर आप इसको वार्डरोब में भी रखते हैं तो इजीली चीज़ों को निकाल सकते हैं। आपको पूरी बास्केट बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें अंदर की तरफ स्टील का फ्रेम दिया गया है, जिससे कि इसकी शेप इसी तरह से मेंटेन रहती है। नीचे का स्पेस है वो काफ़ी हार्ड कार्डबोर्ड का है, तो नीचे से भी ये डी शेप नहीं होता है और आपकी चीज़ें एज इट इज़ जिस कंडीशन में आपने रखी हैं वैसे ही रहती हैं। तो ये देखिए मेरा अंडर बेड स्टोरेज कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाता है इनकी हेल्प से। और नेक्स्ट है ये मल्टी फंक्शनल एक्सटेंशन रोड। आप इसको घर में अपने क्रिएटिव आइडिया के तौर पर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसका बेसिक साइज़ 2 फीट होता है, लेकिन आप इसको एक्सटेंड करके 3 फीट तक चौड़ाई का कर सकते हैं, जैसी भी आपकी नीड होती है। इवन आप इस रोड को घर में कहीं पर भी कर्टन लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कहीं पर कर्टन का स्पेस नहीं दिया गया है। मेरे इस रूम में बाहर की तरफ कोई स्पेस नहीं दिया गया है, ना ही मैंने कुछ कर्टन रोड लगवाई है, और अंदर की तरफ यहाँ पर अलमीरा बनी हुई है। तो ये देखिए इजीली इस तरह की जगहों पर आप इस तरह से कर्टन लगा सकते हैं बिना किसी नेल्स या स्टिक करने के। बस आप इसको अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए और ये देखिए ये परफेक्टली तैयार हो जाता है कोई भी कर्टन वगैरह लगाने के लिए। और नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है ये शू ऑर्गेनाइज़र, जो कि शू रैक में जूतों को ठीक तरह से रखने में आपकी बहुत हेल्प करता है। इसमें एडजस्टेबल प्लेस लगा है, ये देखिए आप चाहें तो इसको हाइट भी दे सकते हैं या चाहें तो आपके जूते के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको इसी तरह से प्लेस करके रख सकते हैं। और इसके साथ ही जो दूसरा ऑप्शन है वो है ये शू पाउच। अगर कोई शूज़ आप काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर यूज़ नहीं करते हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में उसको रख सकते हैं। इसके अंदर एक सी थ्रू स्पेस दिया गया है, जहां से आपको विजिबल हो जाता है, और ऊपर की तरफ ये देखिए डोरी दी गई है, जिसको आप अच्छे से टाई करके रख सकते हैं और आपके शूज़ बिना धूल मिट्टी के बड़े आराम से लंबे टाइम तक साफ सुथरे बने रहेंगे। इस तरह के शू पाउच आपके पर्स वगैरह रखने के लिए भी बेटर ऑप्शन है, उनको मॉइस्चर से फ्री रखने के लिए। तो ये देखिए मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, इस तरह से आप शू इसके अंदर रख सकते हैं। डबल स्पेस की बजाय सिंगल स्पेस में आपके दोनों जूते आ जाते हैं और बड़ी अच्छी तरह से आपका नीटली ऑर्गेनाइज लगता है आपका शू रैक। ये बिल्कुल भी महंगे नहीं आते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है। मैंने 8 का सेट लिया था, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। और जो जूते मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इस तरह से शू पाउच के अंदर उनको डाल के रख देती हूँ। कोई धूल मिट्टी नहीं लगती है, बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। और यहाँ पर लिया है मैंने एक नया ऑर्गेनाइज़र, जो कि मुझे देखने में ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अच्छा मिला था। ये एलोक्स ब्रांड का है, जो कि अमेज़न पर अवेलेबल है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखिए ये पूरा का पूरा मुझे 1 पीस में रिसीव हुआ था। इसके अंदर कुछ भी मुझे लगाने जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये इतना बेस्ट ऑर्गेनाइज़र मुझे लगा है, बट मेरे माइंड में आइडिया था कि मैं इसको बेड साइड टेबल की तरह यूज़ करूँगी। इसके अंदर ये देखिए आपको 3 तरह के ड्रॉर मिल जाते हैं और तीनों ही ड्रॉर काफ़ी स्पेशियस हैं। इसके साथ आपको ये व्हील्स भी मिल जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये एक जगह पर स्टेबल ना रहे, आपको इधर उधर मूवमेंट करनी है। और इसमें भी कुछ पेच वगैरह नहीं लगाने हैं, दिए गए स्पेस में जस्ट आपको पुश करके इंसर्ट करना है और ये प्रॉपरली फिट हो जाएंगे, बिल्कुल भी निकलते नहीं हैं। फिर आप इसके अंदर कितना भी सामान हो, आप इसको इधर उधर ईजिली मूव कर सकते हैं। ड्रॉर के अंदर काफ़ी डीप स्पेस दिया गया है और काफ़ी नीटली इसको डिज़ाइन किया गया है, तो आप कितनी भी चीज़ें आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि आप इसको इजीली वॉश भी कर सकते हैं, क्लीन भी कर सकते हैं, मॉइस्चर फ्री है ये, कोई भी लकड़ी वगैरह की तरह ख़राब होने का कोई टेंशन नहीं है। और ये देखिए इसकी हाइट भी प्रॉपर बेड के जैसी ही थी, तो मेरे बेड के साइड में जो एक ऑकवर्ड सी मेरी टेबल रखी रहती थी, उसकी बजाय मैंने इसको रिप्लेस कर लिया है। और जितनी भी मेरी डेली ज़रूरत की चीज़ें होती हैं या आपके सप्लीमेंट्स होते हैं या आपका रिमोट कंट्रोल वगैरह है, वो सब चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं।
इस ऑर्गेनाइज़र की बेस्ट चीज़ है इसका लुक। देखने में ये बिल्कुल भी इस तरह का नहीं लगता है, आप इसको कहीं पर भी रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट लुक देगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ड्रेसिंग एरिया के पास रखें, अपनी वैनिटी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपके जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं या डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज्वेलरी वगैरह है, वो सब भी आप इसके अंदर रख के यूज़ कर सकते हैं। तो इसको घर में मल्टीपल जगह पर अलग-अलग तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। आप चाहें तो इसको आउटडोर एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मॉइस्चर का, धूल मिट्टी का कोई भी डर नहीं है। इस तरह से देखिए मैंने इसको यहाँ पर डेकोरेट कर दिया है, एक छोटा-सा प्लांट रख दिया है। और ये देखिए पूरा का पूरा लुक कितनी अच्छी तरह से बदल गया है इस एरिया का। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस तरह की चीज़ें अपने घर में कहाँ पर यूटिलाइज़ कर पाते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बालकनी में कोई भी फ़ैन नहीं है, बट मुझे देखने में इसका लुक यहाँ पर सबसे बेस्ट लगा। मे बी शायद मैं इसको यहीं पर रखूँ। और नेक्स्ट मेरा फेवरेट ऑर्गेनाइज़र है ये लॉन्ड्री बास्केट, जो हाल ही में मैंने ली थी और आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। फैब्रिक बास्केट है ये, पूरे रेक्टेंगल स्पेस में, और इसकी कैपेसिटी आई थिंक 67 लीटर के करीब है, यानी अच्छे खासे कपड़े आप इसके अंदर रख सकते हैं। नीचे बेस पर एक देखिए सपोर्ट के लिए दिया गया है ताकि इसकी शेप इसी तरह से मेंटेन रहे। आप चाहें तो आप इसे किसी टेबल के ऊपर रख सकते हैं, डायरेक्ट फ्लोर के ऊपर भी रख सकते हैं। साइड में हैंडल दिए गए हैं इसको इजीली कैरी करने के लिए, क्योंकि कपड़े डालने के बाद थोड़ी सी हैवी हो जाती है। और ऊपर कपड़ों को कवर करने के लिए लिड भी दी गई है। आप खाली इसमें कपड़े ही नहीं डाल सकते, मीन्स लॉन्ड्री बास्केट की तरह ज़रूरी नहीं है यूज़ करना। बच्चों के टॉयज़ हैं या घर में अलग तरह सा कोई भी ऐसा स्टफ़ है, कपड़े वगैरह हैं, अगर आपका रूम थोड़ा सा मैसी दिखाई देता है तो इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करके आप वो सारा मैस छुपा सकते हैं। तो मुझे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बहुत बेस्ट लगते हैं। प्राइस में भी ये इतने ज़्यादा अफोर्डेबल हो सकते हैं कि कोई भी इनको बाय कर सकता है। और दूसरा मैंने ये प्रोडक्ट शेयर किया था आप सबके साथ, ये लॉन्ड्री बास्केट, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि एक ये वाटरप्रूफ मटेरियल से बनी है, इजीली फोल्डेबल है। अगर हम इसको फोल्ड कर देते हैं तो बिल्कुल छोटी सी शेप की हो जाती है। ये देखिए इसका लुक, टेक्सचर सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है। आप गीले कपड़े रखें, सूखे कपड़े रखें, और साथ में होल्ड करने के लिए हैंडल्स भी दिए गए हैं। तो यानी आपको कपड़े जब ऊपर से नीचे लेके जाने हैं या अपने लॉन्ड्री एरिया में लेके जाने हैं तो कैरी करने के लिए बास्केट परफेक्ट है। और जब ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ईजिली फोल्ड करके रख सकते हैं। इवन आप इसको हैंड वॉश करके क्लीन भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी कॉस्टली है, बट सबसे इफेक्टिव और बेटर ऑप्शन मुझे लगती है लुक वाइज भी, या आपको कोई भी तरह का स्टफ कैरी करना है। अगर आपका भी घर मेरी तरह 2 फ्लोर का है या आपको एक एरिया से दूसरे एरिया में कुछ चीज़ें कैरी करनी हैं। और नेक्स्ट बेस्ट ऑर्गेनाइज़र जो है ये ट्रैवल पाउचेस, जो सबके पास होने ही चाहिए। हम सबको कहीं ना कहीं इधर उधर मायके में, ससुराल में, यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं तो ट्रैवल करना ही होता है। और जब आप इतना सारा अलग अलग तरह का स्टफ़ कैरी करते हैं तो सबको एक ही बैग में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं जूते चप्पल होते हैं, कहीं हमारे टॉयलेटरीज होती हैं, कहीं में हमारे मेकअप का सामान होता है। तो हर एक चीज़ के लिए इसमें प्रॉपर एक अलग बैग दिया गया है। मटेरियल इसका वाटरप्रूफ है, यानी कोई भी अगर गीली चीज़ है तो बाहर की तरफ कुछ भी मॉइस्चर वगैरह नहीं जाएगा। आपका पूरा बैग इजीली क्लीन और मेंटेन रहेगा। शूज़ के लिए, चप्पल के लिए, कपड़ों के लिए, इवन ये देखिए इस तरह से बेल्ट लगा के सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आपके कपड़े भी पूरी तरह से इंटैक्ट रहेंगे। अगर मैं इसके प्राइस की भी बात करूं तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक 500 के अराउंड में आपको ये सारे के सारे पाउचेस मिल जाते हैं, और ये सालों साल चलते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होता है। इनका कपड़ा तो ऐसा है नहीं कि फट जाएगा। आप इजीली इनको वॉश करके, क्लीन करके मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए इनकी हेल्प से आपका पूरा सूटकेस कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो कुछ भी मैस नहीं होगा। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको निकालिए और उसको यूज़ कीजिए।
और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आपके घर में कोई भी पेट है या छोटे बच्चे हैं और आप भी अपने फर्नीचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पसंद करते हैं मेरी तरह, मुझे मेरा ये सोफ़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। 6 से 7 साल हो चुके हैं इसे खरीदे हुए, बट मैंने इसको ऐसे ही मेंटेन किया हुआ है। बट कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसको मेंटेन करना, तो उसके लिए आप इस तरह का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये सोफ़ा कवर स्ट्रेचेबल हैं, यानी साइज़ की कोई भी टेंशन नहीं है। हर तरह के सोफ़ा पर ये फिट आ जाते हैं। इनके साथ ये देखिए फिट करने के लिए थर्माकोल की इस तरह की स्टिक सी दी गई हैं और साथ में कुशन कवर भी मिल जाता है। इलास्टिक लगा हुआ है, नीचे बांधने के लिए भी डोरी दी गई है, तो आप इजीली अपना पूरा सोफ़ा कवर कर सकते हैं। इन स्टिक की हेल्प से इसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आपका सोफ़े का कवर पूरी तरह से इंटैक्ट हो जाता है, फिर चाहे बच्चे जंप करें, आप किसी भी तरह से बैठे, ये बाहर नहीं निकलता है। जब आप इसे निकालेंगे तभी ये निकलेंगे। तो ये देखिए पूरे सोफ़ा का लुक एकदम से चेंज हो गया है। इवन घर में बच्चे नहीं हैं, फिर भी आप अपने सोफ़ा को देख-देख के बोर हो गई हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी 1-2 इस तरह के कवर ज़रूर खरीद के रखिए। अलग-अलग लुक ट्राई कीजिए, बहुत सारे डिफरेंट कलर, पैटर्न, साइज़ेज़ में मिल जाते हैं। डिज़ाइन वगैरह अलग-अलग हैं, आप अपने रूम के डेकोर के अकॉर्डिंग इनको ले सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।